इधर छिंदवाड़ा बड़ी अपडेट आ रही है। प्रत्याशी की जीत, कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम महाके की जीत हुई है। 3000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। बीजेपी के प्रत्याशी अनंत धुर्वे को हराया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस की जीत, कमलनाथ के समर्थक माने जाते हैं कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम महाके की जीत हुई है। बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। अनंत धुर्वे को हराया है। 3000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी ने अनंत धुर्वे को हराया है। बता दें आपको, कांग्रेस के प्रत्याशी कमलनाथ समर्थक है, जीत हासिल की है। बीजेपी के प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी अनंत धुर्वे को शिकस्त दी है कांग्रेस के प्रत्याशी ने छिंदवाड़ा में। यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। शहर संग्राम में आज परिणाम, सबसे बड़ा नतीजा जो है वो यहां पर सामने आ रहा है। और ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम महाके की जीत, कांग्रेस के प्रत्याशी है छिंदवाड़ा से और जीत हासिल कर चुके हैं। 3000 वोटों से शिकस्त दी है बीजेपी के मेयर प्रत्याशी अनंत धुर्वे को। यह बड़ी जानकारी छिंदवाड़ा से सामने आ रही है। आपको बता रहे हैं, नगर निगम में कांग्रेस का परचम, छिंदवाड़ा में बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी के अनंत धुर्वे को शिकस्त दी है कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ने छिंदवाड़ा में। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम महाके ने जीत हासिल कर ली है। करीब 3000 वोट से, 3000 से ज्यादा वोट से शिकस्त दी है बीजेपी के अनंत धुर्वे को। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है छिंदवाड़ा से। कमलनाथ के कट्टर समर्थक माने जाते हैं विक्रम महाके और जीत हासिल कर ली है। 3000 से ज्यादा वोट यहां पर हासिल किए हैं और अनंत धुर्वे को शिकस्त दी है, यहां पर पटखनी दी है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो छिंदवाड़ा से जीत हासिल कर ली है कांग्रेस के प्रत्याशी ने, यह बड़ी जानकारी। और चलेंगे छिंदवाड़ा, बात करेंगे शरद पाठक से। शरद, विक्रम महाके के सिर पर जीत का ताज और बीजेपी को शिकस्त यहां पर मिली है। क्या कुछ देखा? मतगणना हो चुकी है पूरी? गणना खत्म हो चुकी है यहाँ पर और अभी घोषणा, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। और लेकिन चूंकि नतीजे साफ हो चुके हैं इसलिए बधाइयों का दौर भी शुरू हो गया है और भाजपा प्रत्याशी ने अपनी हार भी स्वीकार कर ली है। इस वक्त हमारे साथ विक्रम महाके भी मौजूद है लेकिन वो दूसरी जगह पे व्यस्त हैं। हम थोड़ी देर में उनसे बात करेंगे। और कांग्रेस की ये बड़ी जीत है। पिछले 18 साल में पहली बार कांग्रेस का निगम महापौर बना है। इसके पहले नगर पालिका में भी भाजपा ही रही है। तो बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस को यहाँ नगर में सत्ता में आने का मौका मिला है, इसलिए कांग्रेस की बड़ी जीत देखी जा रही है। कांग्रेसियों को काफी उत्साह है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा आसपास लोगों को दिखाए क्या माहौल है यहाँ पर मतगणना स्थल पर और किस तरह से लोग। बिल्कुल शरद, कांग्रेस की जीत होगी। टक्कर कैसी थी अनंत धुर्वे और विक्रम महाके के बीच? फाइट कैसी थी? मुकाबला कैसा था? जी, एकदम कांटे का मुकाबला था। हालांकि दोनों प्रत्याशियों में बहुत अंतर था। जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो 60 साल के अनुभवी आदमी थे और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो 30 साल के युवा थे। तो दोनों में बहुत फर्क था लेकिन जनता ने चुना है तो माना जाए कि क्या माना जाए शरद पाठक, क्या माना जाए, किन मुद्दों पर जनता ने कांग्रेस को चुना है? किन मुद्दों पर वोट पड़े? जनता ने मुख्य रूप से यहाँ की सड़कों की जो हालत है, जो यहाँ की साफ सफाई और नालियों की हालत है, उसको उससे त्रस्त होकर कांग्रेस को चुना है और इस उम्मीद के साथ चुना है कि शायद इस स्थिति में कोई बदलाव आएगा। क्योंकि छिंदवाड़ा में वास्तव में पूरे शहर में सड़कों की बहुत बुरी हालत है। जो पूरे, ये विक्रम महाके हमारे साथ मौजूद है, ये आ गए हैं, बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको ये जीत जनता का? ये छिंदवाड़ा की जनता की और कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की जीत है। जिस तरीके से छिंदवाड़ा ने 18 साल का वनवास कांग्रेस का तोड़ा है और परिवार के छोटे सदस्य होने के नाते मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाया, माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के ऊपर जो उनके हाथों को मजबूत करने का विश्वास जताया, निश्चित तौर पर हम उसमें खरा उतरेंगे। क्या लगता है किन मुद्दों पे जनता ने आपको वोट दिया है? जो 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका और नगर निगम में कब्जा थी, कमीशनबाजी का खुला खेल नगर निगम में चल रहा था, जो समस्याएं, मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए थी, उससे जनता कोसों दूर थी। इससे त्रस्त होकर छिंदवाड़ा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाने का मूड बनाया था। आपकी उम्र अभी सिर्फ 30 साल है और जैसा लगता है कि आपकी उम्र से बड़ी जवाबदारी आपको दे दी गई है, कैसे इसको निभाएंगे? निश्चित तौर पर ये बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस परिवार, माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने दिया और उस पर छिंदवाड़ा की जनता ने मोहर लगाई। और निश्चित तौर पर एक काम करने का जज्बा है। उम्र भले ही छोटी है लेकिन काम करने का जुनून है, उसको जमीन तक लेके जाएंगे। अब तो आपकी मेजोरिटी भी आपकी आ रही है, यहाँ पर ज्यादातर पार्षद कांग्रेस के जीते हैं। अब आपके पास कोई काम ना करने का बहाना भी नहीं रहेगा, तो आगे कैसे जनता का सामना करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा नगर निगम का खजाना खाली करके गया है। यह एक चुनौती है
लेकिन माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी हमारे पास सक्षम नेता है। निश्चित तौर पर उनके विश्वास से, उनके मार्गदर्शन पर छिंदवाड़ा में फंड पहले भी करोड़ों रुपए उन्हें दिया है, अभी और लेके आएंगे, लेकिन छिंदवाड़ा के विकास में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई। तो इनका कहना यह है कि बाधाएं सामने नहीं आएंगी, काम होता रहेगा और निगम अब विकास करेगा। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे जी भी मौजूद है। आइए उनसे बोलते हैं, तो कैसे लेते हैं आप? छोटे कार्यकर्ता की बड़ी जीत। आप सब जानते हैं कि विक्रम बहुत छोटे परिवार से है। माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने हमेशा प्रयास किया है कि छोटे लोगों को, जिम्मेदार लोगों को जो कुछ करने की इच्छा शक्ति है उसको आगे बढ़ाए। उसी का एक पार्ट हमारा विक्रम है कि है। मैं पूरे पार्षदों को बधाई देना चाहूंगा। पूरी टीम ये काम करी, हमारी कांग्रेस रही, तो वरिष्ठ जन, कनिष्ठ जन सब लोग लगे रहे, इसलिए हम लोग जीते। यह कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का कमाल है। हम भविष्य में 18 साल कांग्रेस की सत्ता आ रही है निगम में, अब इसके कैसे जनता पे विश्वास जताया। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शरद पाठक बातचीत करने के लिए, खबर को विस्तार से बताने। तो